हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने एआईएस इनकम टैक्स का अभी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। तो उसमें इसमें एक तरह से सजेशन होता है कि अभी जो मई एंड है उस समय आप अपनी आईटीआर फाइल ना करें, अगले मंथ से करें, मीन जून जुलाई से। इसलिए ताकि जो भी टीडीएस है वो आपके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? डेफिनेटली एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। एंड प्लस आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि आपके पैन पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हो, आपने सेल करी है, परचेज करी है, बेशक से आपने कैश में परचेज कर लिया। और आपको ये तो पता ही होगा 2 लाख से ऊपर के आप कुछ भी कैश में परचेज करते हैं तो वो सारे के उसमें आपको अपना पैन कार्ड देना होता है, वो सारे का सारा आपका एआईएस में आ जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो एआईएस में आती है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आई हुई है। प्लस आज का टॉपिक भी यही है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव बहुत रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए रिटर्न जो सीबीडीटी है उन्होंने एक नोटिफाई किया है मई 20 को एक अमेंडमेंट कर दिया था 26 AS में और 285 BB ऑफ इनकम टैक्स में। एक नया 26 AS एनुअल इंफॉर्मेशन लाया गया था जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ टैक्स पेयर्स इन पर्टिकुलर ईयर। आप किसी भी ईयर में आपने क्या ट्रांजेक्शन करी है, कितने रिसिप्ट चाहिए, कोई एफडी भी करा लिया 10 लाख से ऊपर की तो वो आपके एआईएस में दिख जाता है। इवन आप कोई गाड़ी खरीद दीजिए कैश में, वो शो हो जाएगा। आप कोई ज्वेलरी खरीद दीजिए कैश में 2 लाख से ऊपर का, आप सिंगल बिल बनवाइए, डेफिनेटली वो शो होगा। वैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स क्या है। इंक्लूसिव ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या न्यू इन्फॉर्मेशन आती है? आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड्स। अब इंटरेस्ट का क्या है? सबको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट तो सबको ही आता है, मैक्सिमम लोगों को आता है। तो वो कितना आता है वो सारा का सारा एआईएस में दिखता है। मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट अभी नहीं। नेक्स्ट मंथ जो है सारा कुछ अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि एसएफटी की फाइलिंग की जो लास्ट डेट है 31 मई है। तो नेक्स्ट मंथ से सारा कुछ दिखेगा, अभी बाकी चीज़ें दिखेंगी। बट हाँ, आपका 1 महीने का जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस अभी शो नहीं होगा, बाकी सारी आपको रिसिप्ट्स वगैरह दिखेगी, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी। कोई ट्रांजेक्शन हुई है, फॉरेन रेमिटेंस हुआ है, कई बार क्या कहते हैं कि जो फॉरेन करेंसी है वो हम एक्सचेंज कराते हैं, तो डेफिनेटली बैंक के थ्रू ही करेंगे। वो सारी चीज़ें शो हो जाती है, कुछ भी नहीं छुपता है, तो आप भी मत छुपाइए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जो पैन से लिंक होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके एआईएस में दिखती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मेरे पैन का किसी ने गलत यूज़ कर लिया और फिर वहाँ वो शो हो रहा है तो उसका क्या चॉइस है, या किसी का गलत डेटा आ गया तो उसका भी सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। डुप्लीकेशन, अब उसका है कि डेटा एनालिसिस है पैन के थ्रू से जो आपका सारा दिखता है। उसके बाद डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन जनरेशन होती है। पीआईएस इससे क्या होता है, ईजी रिटर्न फाइलिंग हो जाता है। टैक्स पर विल बी एबल टू सबमिट ऑनलाइन फीडबैक। तो जो भी आपका जब एआईएस में दिखता है वहाँ पे साइड में आपको फीडबैक करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप ऑप्शन कर सकते हैं। कई बार डेटा डबल दिखा दिया तो वहाँ भी आप उस पर फीडबैक डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर शो करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद AIS यूटिलिटी विल इनेबल टैक्सपेयर टू व्यू AIS अपलोड फीडबैक इन द ऑफलाइन मैनर। तो AIS यूटिलिटी से आप जरूर नहीं, आप ऑनलाइन भी कीजिए, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सपोज बहुत सारा है, ठीक है, तो आप कितना करेंगे, कितनी बार सबमिशन करेंगे? तो आप यूटिलिटी के थ्रू ऑफलाइन भी सबमिशन कर सकते हैं। बहुत सारे किनके केस में होता है, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनकी बहुत सारी होती है। उसके बाद AIS मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड होता है, जिसमें आप देख सकते हैं अपना AIS और अपलोड कर सकते हैं अपना फीडबैक, मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू भी। तो मेनली क्या होता है, 57 टाइप्स ऑफ इनकम होती है जो एआईएस में रिपोर्ट होती है। एक एक करके हम सबको बस देख लेते हैं। सैलरी होगी, वो आपका दिखेगा, आपको कितनी सैलरी आ रही है अकाउंट में। रेंट रिसीव अगर आप अकाउंट में ले रहे हैं। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट में कौन सा आपका टर्म डिपॉजिट आता है, फिक्स डिपॉजिट आ जाता है वो। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स का क्या होता है, कई बार रिफंड करते हैं, आप एडवांस टैक्स भर लेते हैं तो जो रिफंड आता है वो इंटरेस्ट के साथ आता है। रेंट और प्लांट एंड मशीनरी, आप विनिंग का यूज़ करते हैं, जो लॉटरी ऐप्स होती है, रमी 11, इस टाइप से। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे किस तरह से टीडीएस लगता है, किस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। विनिंग ऑफ हॉर्स रेस, रिसिप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, इंटरेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड हो गया जो अंडर सेक्शन 115A में आता है। इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी ऑफ नॉन रेसिडेंट हो गया। interest on bond and government securities, interest in respect of unit of non-resident, income and long-term capital gain from unit by offshore funds under section 115। नेक्स्ट हो गई इनकम ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल पे आपका इनकम आ रही है, फॉरेन करेंसी से आ रही है, बॉन्ड्स एंड शेयर से आ रही है। इनकम ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ रही है, इनकम ऑन स्पेसिफाइड फंड है, इंश्योरेंस आपका कमीशन आ रहा है। रिसिप्ट
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट है, रिसिप्ट ऑफ कमीशंस है, जो सैलरी सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स में जब कमीशन आता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ट्रस्ट है, इनकम फॉर अकाउंट रीपरचेज है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, अगर समझो गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, इनकम फॉर सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद रिसिप्ट ट्रांसफर है, मोबाइल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ व्हीकल कर दिया, सेल ऑफ सिक्योरिटी, ऑफशोर डेबिट्स ट्रांजेक्शन है, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बिजनेस रिसिप्ट्स, बिजनेस रिसिप्ट डेफिनेटली दिखती है। बिजनेस रिसिप्ट वो होती है कि आपके बिजनेस को या आपके जीएसटी पे कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है, जीएसटी टर्नओवर कितना है, कितना जीएसटी परचेज एक्सपेंसेस कितना है, रेंट हो गया, मिसलेनियस, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश पेमेंट, आउटवर्ड रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स लॉन्ग फॉरेन ट्रेवल, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल मैंने बताया आपको, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैलेंस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट फंड, डोनेशन रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर एंड वर्चुअल डेबिट एसेट, मीनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स। तो मेन चीज़ क्या होती है, आप कुछ भी ट्रांजेक्शन अगर आपके पैन से रिकॉर्डेड है, ठीक है, आपका पैन अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके एआईएस में ज़रूर ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं दिखाऊंगा डिपार्टमेंट को, तो पता कैसे चलेगा, उनके पास सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो बेहतर होगा जब भी आपका एआईएस होता है आप उस पर उसको देखें, चेक करें, कुछ भी अगर आपका नहीं है तो आप उसको वहीं पर फीडबैक डालें। तो वो क्या करेंगे, वो चेक करते हैं जहाँ से भी उनके पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक मैकेनिज्म बना रखा है। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, या जो ये कुछ भी आप परचेज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट का, तो उनको डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि आप उसको फ़ाइल करिए। ठीक है, जब वो फ़ाइल कर देते तो आपके एआईएस में वो शो होने लगता है। फीडबैक अगर कोई भी ऐसा डेटा जो आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, तो आप वहाँ पे जब आप फीडबैक डालेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर बॉडी से वो पूछेगा कि आपने ये चीज़ सही फाइल करी, क्योंकि कई बार मिस्टेक्स भी तो हो सकती है, ह्यूमन है तो मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको वो वेरीफाई करेगा। तो जब तक, तो उसके लिए आपको फीडबैक फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक फाइल ही नहीं करेंगे तो उसको कैसे चेक होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, कई बार हो सकता है कि आपके एआईएस में एक चीज़ 2 बार शो हो जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 बार टैक्स करना, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जब एक बार तो ठीक है, आप उसको ओके करेंगे फीडबैक में, दूसरा अगर दोबारा है तो आप उसको डालेंगे कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो भी इसलिए बनाएंगे ताकि आप अवेयर रहें उस चीज़ को दिखें, और डेफिनेटली आप इसके लिए ज़रूर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। तो आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को इसी तरह वीडियो को प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर देखें, सबको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।